पद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 48। श्री ललिता लावण्य ललित सखी गोरोचन आभाजुत अंग। श्री ललिता लावण्य ललित सखी गोरोचन आभाजुत अंग। विद्युत वर्णिनी कुंज निवासिनी वसन रुचिर शिखपुच्छ सुरंग। विद्युत वर्णिनी कुंज निवासिनी रुचिर शिखपुच्छ सुरंग। इंद्रजाल निपुणानित करती परम स्वादु तांबूल प्रदान। इंद्रजाल निपुणानित करती परम स्वादु तांबूल प्रदान। कुसुम कला कुशला रचती कल कुसुम निकेतन कुसुम वेतान। कुसुम कला कुसुम निकेतन कुसुम वेतान। सखी विशाखा विद्युत वर्णा रहती बादल वर्णा कुंज। सखी विशाखा विद्युत वर्णा रहती बादल वर्णा कुंज। तारा प्रभा सुवसन सुशोभित मन नित मगन श्याम पद कंज। तारा प्रभा सुवसन सुशोभित मन नित मगन श्याम पद कंज। कर्पूरादि सुगंध द्रव्ययुत लेपन करती सुंदर अंग। कर्पूरादि सुगंध द्रव्ययुत लेपन करती सुंदर अंग। फूटे बेल बनाती रचते चित्र विविध रुचि अंग प्रत्यंग। बूटे बेल बनाती रचती चित्र विविध रुचि चित्रांग कांति केसर सी कांच प्रभा से वसन ललाम। चित्रांग कांति केसर सी कांच प्रभा से वसन ललाम। कुंज रंग किंजलक कलित अति शोभा में सब अंग सुठाम। कुंज रंग किंजलक कलित अति शोभा सब अंग सुठाम। विविध विचित्र वसन आभूषण से करती सुंदर श्रृंगार। विविध विचित्र वसन आभूषण से करते सुंदर श्रृंगार। करती सांकेतिक अनेक दे
की भाषा का व्यवहार करती सांकेतिक अनेक देशों की भाषा का व्यवहार। सखी इंदु लेखा शुचि करती शुभ्रवर्ण शुभ कुंज निवास। सखी इंदु लेखा शुचि करती शुभ्रवर्ण शुभ कुंज निवास। अंग कांति हरताल सदश रंग दाढ़िम कुसुम वसन सुखरास। अंग कांति सदृश रंग दाढ़िम कुसुम वसन सुखरास। करती नृत्य विचित्र भंगिमा संयुत नित नूतन अभिराम। करती नृत्य विचित्र भंगिमा संयुत नित नूतन अभिराम। गायन विद्या निपुणा ब्रज की ख्यात गोप सुंदरी ललाम। गायन विद्या निपुणा ब्रज की ख्यात गोप सुंदरी ललाम। चंपक लता कांति चंपासी कुंज तपे सोने के रंग। चंपक लता कांति चंपासी कुंज तपे सोने के रंग। नीलकंठ पक्षी के रंग के रुचिर वसन धारे शुचिअंग। नीलकंठ पक्षी के रंग के रुचिर वसन धारे चाव भरे चित चवर ढुलाती अविरत नित कर कमल उदार। चाव भरे चित चवर ढुलाती अविरत नित कर कमल उदार। धूत पंडिता विविध कलाओं से करती सुंदर श्रृंगार। द्यूत पंडिता विविध कलाओं से करती सुंदर श्रृंगार। सखी रंग देवी बसती अति रुचिर निकुंज वर्ण दो श्याम। सखी रंग देवी बसती अति रुचिर निकुंज वर्ण दो श्याम। कांति कमल केसर से शोभित जवा कुसुम रंग वसन ललाम। कांति कमल केसर से शोभित जवा कुसुम रंग वसन ललाम। नेत लगाती रुचिकर चरणों में यावक अतिशय अभिराम। नित्य लगाती रुचिर चरणों में यावक अतिशय अभिराम। आस्था अति त्योहार व्रतों में कला कुशल शुचि शोभा आस्था अति त्योहार व्रतों में कला कुशल शुचि शोभा।
सखी तुंग विद्याति शोभित कांति चंद्र कुम से देह सखी तुंग विद्याति शोभित कांति चंद्र कुम से देह वसन सुशोभित पीत वर्णवर अरुण निकुंज भरे नवने वसन सुशोभित पीत वर्णवर अरुण निकुंज भरे गीत वाद्य से सेवा करती अतिशय सरस सदा अविराम गीत सेवा करती अतिशय सरस सदा नीति नाट्य गांधर्व शास्त्र निपुणारस आचार्या अभिराम नीति नाट्य गांधर्व शास्त्र निपुणारस आचार्या अभिराम सखी सुदेवी स्वर्णवर्णसी वसन सुशोभित मूंगारंग सखी सुदेवी स्वर्णवर्णसी वसन सुशोभित कुंज हरिद्रा रंग मनोहर करते सकल वासना कुंज हरिद्रा रंग मनोहर करती सकल वासना जल निर्मल पावन सुरभित से करती जो सेवा भिराम जल निर्मल पावन सुरभित से करती जो सेवा ललित लाडली ये जो करती वेणी रचना परम लला ललित लाडली ये जो करती परम लला अष्ट सखी करती सदा सेवा परम अनन्य राधा माधव जुगल के कर निज जीवन धन्य इनके चरण सरोज में बारंबार प्रणाम करुणा कर दे श्री जुगल पद रज रते अभिराम। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। परिबल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज में हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो गया। पहले पूज्य स्वामी जी कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद ठाकुर जी का चरित्र सुनेंगे। देखो बाबू जी का ये पद बड़ा सुंदर था। सभी अष्ट सखियों का इसमें वर्णन आ गया, कैसा रंग है उनका, कैसा कुंज है, सेवा कहते हैं। चार चार पंक्तियों में सारी सखियों का वर्णन पूज्य बाबू जी ने किया। किसी से कुछ ना होता हो तो ये पद रोज कर ले। सारे कुंजों का लीला चिंतन हो गया, इसमें सारी सखियों का चिंतन हो गया, उनकी सेवाओं का चिंतन हो गया और बाद में प्रणाम भी हो गया।
स्वामी जी महाराज कहते हैं पारमार्थिक साधनों में क्रिया की बड़ी महत्ता होती है। नहीं, पारमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं होती, भाव की प्रधानता होती है। पारमार्थिक कार्य प्रत्युत भाव और ज्ञान की प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता तो सांसारिक कार्यों में होती है। क्रिया की प्रधानता सांसारिक कार्यों में है। भगवान नाम का जप क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने का विलक्षण साधन है। कई लोग कहते हैं ये तो आप मशीन की तरह लग गए हो, है ना, ये बात आ जाती है कि मशीन की तरह भी वैसे हो नहीं पाता है, सिर्फ कहने की बात है। मशीन की तरह अभी तक किसी ने करा हो तो बताओ। तो अभी तक तो मशीन चालू ही नहीं हुई है सही से। तो क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने की विलक्षण साधन है। और स्वामी जी तो कहते हैं क्रिया ही मत मानो इसे। अपने बाप को बाप कहना क्रिया कहलाएगी क्या? संबंध है आपका, भाव है आपका अपने पिता के साथ, दादा के साथ, माँ के साथ, तो वहां भाव प्रधान है। स्वामी जी तो कहते हैं क्रिया ना होकर प्रत्युत प्रार्थना है, एक पुकार है। नाम जप में भाव की प्रधानता है। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए भी विशेष लाभ नहीं होता। देखो स्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात बोली, विशेष लाभ नहीं होता पर लाभ होता है। लाभ होता है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर जल्दी लाभ चाहिए तो जो तरीका बताएगा उससे करो। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि आजकल साधक नाम जप कैसे करते हैं, हम सभी करते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि हम एक दूसरे को कह रहे हैं, ये सबके साथ है। मोबाइल देखते हुए पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान भी मोबाइल के साथ ही हो रहा है। बिना मोबाइल के अनुष्ठान भी हम 2-3 घंटे नहीं बैठ सकते हैं लगातार, है ना। और बिना मोबाइल के अपने नाम जप भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ नाम जब बोर कर रहा है तो एंटरटेनमेंट साथ में चलता है ना। एकाग्र करने के लिए चाहिए मोबाइल, एकाग्रता बनी रहे हमारी। तो पहली बात तो निरंतर होता नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत बिना भाव के नाम जप हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत भाव होगा तभी नाम जप शुरू करता है साधक। संतों से कुछ सुना होगा, महिमा सुनी होगी, तब जाके वो कुछ करने के लायक होता है। भाव की कमी रहने से विशेष लाभ नहीं होता। भाव के विषय में बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए, वो है ही हमारा। अपनापन रखकर नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर असर पड़ता है। एक बालक माँ माँ पुकारता है। यहाँ बैठी जिन बहनों के बालक हैं वे सभी का नाम माँ है, पर उस बालक की पुकार सुनकर वे सब नहीं दौड़ती। कौन दौड़ती है? जो उस बालक की माँ, वही दौड़ कर आती है और उसको प्यार से दुलार कर हृदय से लगाती है। तात्पर्य है कि माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो उसका माँ पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक मामा कहता है, माँ देख लेती है खेल में लगाओ, बस ऐसे ही मामा कर रहा है। अतः मामा कहने पर भी माँ पर इतना असर नहीं पड़ता। सज्जनों, यही नाम जप की खास विधि है। भगवान का होकर भगवान का नाम ले। केवल भगवान ही हमारे अपने हैं, हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं। यह अगर पक्का विचार हो जाए तो सज्जनों तत्काल लाभ होता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, और आज में भी अभी अभी सुधर जाए, इसी क्षण सुधर जाए। कैसे सुधर जाए? तो कहते हैं, तू राम जी का होकर राम जी को पुकार। परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। संसार के काम धंधों के कारण वक्त नहीं मिलता,
हम तो संसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। अच्छा, ये कितनी आसानी से माना हुआ है कि हम संसारी, हम कलयुगी हैं। ये मानने में बड़ा जोर आ रहा है कि हम भगवान के, बड़ा जोर आ रहा है। सही में महादेव जी आ रहा है जो सच बता रहा हूं, 7:30 बजते याद आता है कि मैं भगवान का हूँ। 7:30 से पहले ऐसा लगता है संसार मेरा और मैं संसार का हूँ। उससे पहले याद नहीं आती है। तो अपने को कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलयुग का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार से संबंध जुड़ जाता है तो भाई करंट आता ही आता है। ऐसे ही संसार और कलयुग से संबंध जोड़ेंगे तो उनका असर जरूर आएगा। कहते हैं महाराज हम तो खाली राम राम करते हैं, महाराज हम तो खाली राम राम करते हैं, तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई? स्वामी जी कहते हैं तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते हो भाई? मानो भगवान के नाम में तो खालीपन है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है, यही खालीपन है। अपना मान करके भगवान से करेंगे ना, नाम जप करेंगे तो भरा हुआ नाम जप होगा, खाली नाम जप नहीं होगा। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म लिया नहीं लिया था तब भी नाथ हमारे थे, मर जाएंगे तब भी नाथ हमारे ही रहेंगे भाई। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था और आगे भी हमारा नहीं रहेगा। अभी भी प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रहा है। सज्जनों, उम्र बीतती चली जा रही, शरीर भी बीतता चला जा रहा है और कलयुग का समय भी बीतता चला जा रहा है। पूज्य भैया कहते हैं 40 साल पहले हम नहीं थे, 40 साल बाद हम नहीं होंगे। ये बीच का समय मिला था, इसमें भजन करना था। उसमें अगर भगवान को नहीं पा पाए तो अने खाली जाना पड़ेगा। मैंने बहुत बार कहा है, आज भी कहता हूं, जब आप बालक थे तब अपने को बालक कहते थे, परंतु अब आप अपने को बालक नहीं कहते। आपने कौन सी तारीख को बालकपना छोड़ा था? याद है किसी को? जब पापा ने पहला चांटा मारा था उसी दिन बच्चा पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री वृंदावन धाम। बोली राधा माधव सरकार की जय। तो कोई बता सकता है कि हमने बालकपन कब छोड़ा था? नहीं बता सकता। महादेव जी आज एक बहुत पुराना मित्र बाइक से जा रहा था, तो उसको मैंने देखा तो बड़ा मतलब बूढ़ा सा हो गया था। मैं कहा यार इतना बूढ़ा कैसे है? मैं उम्र तो मेरी जितनी है इसकी, इतना पुराना तो नहीं है। तो मैं कहा मैं तो अभी भी अपने आप को बच्चे ही समझता हूँ, आज भी दिमाग बच्चों जैसा ही। तो भक्ति क्या करती है? अपने को जवान रखती है, नूतन रखती है, नया नया रखती है। क्यों? क्योंकि हम सदा नूतन रहने वाले श्री कृष्ण का भजन करते हैं। नया उत्साह सा रहता है। रोज सुबह उठते तो मन में आज रहता है यार भगवान के बारे में कुछ और सुना जाए, कुछ नई बात पता करने कि हो एक नई बात सुने आई। क्या सुने? श्री जी जाई। अभी आने वाली है राधाष्टमी,
अब कहेंगे उससे पहले तो जन्माष्टमी, हमारे तो नजर राधाष्टमी पे जाता रहती है भाई। जन्माष्टमी वालों को जन्माष्टमी मुबारक हो। जन्माष्टमी मनाते हैं, इसलिए राधाष्टमी। अच्छा, हम तो स्किप कर जाते हैं। तो हमने कब बालकपना छोड़ा कोई नहीं बता सकता। अच्छा, कब जवानी छूटेगी ये भी नहीं पता चलेगा, और कब बुढ़ापा छूटेगा ये भी पता नहीं चलेगा। एक दिन तत्काल मौत आएगी और तत्काल कह दिया जाएगा हरि बोल, सब लोग प्रार्थना करेंगे, सभी छूट गया अंगदास। फटाफट इंजन चलो, सबसे पहले महादेव जी को फोन करें, क्योंकि ये व्यवस्था करने में बहुत उत्साहित रहते हैं। फटाफट अगर सेन भवन से वो गाड़ी मंगा ली जाए। चलो चलो, तो छूटने की रीति है भाई, यहाँ सब कुछ छूटता जाता है। जो निरंतर छूटता चला जा रहा है उसके साथ संबंध केवल आपका माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं। परंतु भगवान के साथ आपका संबंध पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दुष्कर्मों के कारण चाहे 84 लाख योनियों में जाना पड़े, नरकों में जाना पड़े, वहां भी भगवान के साथ संबंध रहेगा। तो हमने अपने संबंध को भुला दिया भगवान से, यही भूल हो गई। स्वामी जी कहते हैं मूल में भूल पड़ गई कि हमें बताया गया कि हम संसार के हैं, और बहुत बाद में पता चला हम जैसों को, तो जब 20 से ऊपर की जाली तब पता चला कि हम भगवान के हैं। नहीं तो हमें तो ऐसा लगता है यही संसार सब कुछ है, भगवान में ऐसा कुछ होता ही नहीं। सन 2008 में तो पहली बार वृंदावन गए थे, उससे पहले तो वृंदावन ही नहीं देखा। उसके बाद वृंदावन इतना अच्छा लगा, वृंदावन नहीं रहने का मन करता है। तो भगवान के साथ अपने इस नित्य संबंध को आपने भुला दिया और संसार के साथ संबंध मानकर भगवान का नाम जप करते हैं। तो भगवान का होकर नाम जप करना है, संसार का होकर नहीं। इसी कारण भगवान नाम का प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है। हम कहते हैं कि भगवान का नाम का प्रभाव नहीं दिख रहा, वैसे असर तो होता ही है, चाहे थोड़ा करो या ज्यादा करो, चाहे मन से करो या ना करो, भाव हो या ना हो, असर कर रहा है नाम जप। लेकिन विशेष प्रभाव कब दिखता है? जब हम भगवान का होकर के जपते हैं। भगवान के होकर के भगवान के नाम का जप करो। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी ही जल्दी उसके पास आती है। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि बेटी जा, भाई को समझा, राजी कर। वह आकर भाई के हाथ में झुंझुनियां देती है। मान लो गणेश रो रहा हो तो भाभी कहेंगे एक कार्तिक चल गणेश को झुंझुनिया दे, तो गणेश ने झुंझुनिया ले ले, पर वैसे लेगा नहीं झुंझुनी, ये लगता नहीं है ये उसे झुंझुनिया दे। तो क्या करता है, गणेश फेंक देता है। वह लड्डू देती है तो उसे भी फेंक देता है। बहन उसको गोदी में लेती है, बोलिए तो भाई, तो भाई उसको गोदी में लेता है तो वह लात मारता है और माँ करता है। तब माँ को उसके पास आना ही पड़ता है। अगर वह झुंझुनिया से राजी हो जाता तो क्या माँ कभी उसे गोद में लेती? नहीं लेती। इसी तरह नाम जप करने वाले का लोगों में आदर होता है कि वाह जी वाह, बड़े भगत बन गए, वाह क्या सत्संग हो रहा है, बहुत तगड़े सत्संगी हो गए, महात्मा हो गए, आप तो बाप जी हो गए, गुरु जी हो गए। ऐसे क्या होता है, ये क्या होता है, झुंझुनियां मिल रहे होते हैं। जब आपकी तारीफ बन रही होती है तो समझो आपको झुंझुनियां पकड़ाया जा रहा है। बस अगर आपने स्वीकार कर ली अपनी तारीफ कि मैं बहुत तगड़ा सत्संगी, भजनानंदी, नाम जापक, सेवक या कुछ भी हूं, महादेव जी झुंझुनिया मिल गया। बस अब बैठ कर झुंझुना बजाओ,
लोग आदर सम्मान करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये बड़े भारी महात्मा हो गए। यह माया रूपी बहन आती है और गोद में ले लेती है, उसमें राजी हो जाते हो तो फिर भगवान नहीं आते। नाम की बिक्री करके उसके बदले आदर ले लेते हो, भेंट नमस्कार स्वीकार कर लेते हो, सुख लेते हो, तो बताओ नाम का संग्रह कैसे होगा? सुख लेकर नाम को खर्च कर रहे हो, बड़ाई पा करके नाम को खर्च कर रहे हो भैया। तो बात ऐसी है भैया, हरिया बंदी वान ज्यों करिए कूक पुकार। कोई चारों तरफ से घिरा हुआ हो और वहां से निकलना चाहता हो तो वह कैसे पुकारता है? छुड़ाओ छुड़ाओ, बचाओ। भीतर से पुकार निकलनी चाहिए हमारे भी, हे नाथ मैं काम क्रोध लोभ और आसक्ति में फंस गया हूं, मुझे बचाओ नाथ। हे नाथ मुझे इनसे छुड़ाओ। इस तरह आर्त होकर भगवान को पुकारो तो सज्जनों भगवान गोद ले लेते हैं, भगवान गोद में ले लेते हैं। खूब तत्परता से न्याय से उनकी प्रसन्नता लो, पर अपने आप को फंसने मत दो भाई, अपने आप को फंसने मत दो। तो हमें क्या करना है? बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज। कुसंग का त्याग करके हमें भगवान का नाम जप करना है। कुसंग बहुत तरीके से आता है, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं। तामसी का तो हमें पता ही है, बदतमीज लोगों से बात करना। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में गाली गलौज देने वाले लड़कों से दोस्ती कर लेना, गुंडागर्दी करना, बदमाश है। किसी ने कुछ कह दिया तो 4 लड़कों को लेकर के जाकर उसे पीट दिया, है ना। और वो जो चारों आज तुम्हारे साथ जा रहे हो, किसी दिन तुम्हें भी पीट देंगे, कुछ भी हो सकता है ना। चलता है ये सब आजकल, तो ये माहौल है महादेव जी स्कूलों में। तो हमें कुसंग का त्याग कर। कुसंग एक तो हो गया तामसी वाला, एक राजसी कुसंग हो जाता है। फिर सात्विक कुसंग भी होता है। सात्विक कुसंग कैसा होता है? महाराज जी कहते हैं नई नई वासनाएं जो जागृत होती है ना, उस अनुष्ठान के लिए उस तीर्थ में चला जाओ। तीर्थ में से आकर के फिर यहाँ पर वही पंचायत। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने एक बार अपने गुरुदेव से कहा, रघुनाथ जी कि गुरुदेव अनुष्ठान करना चाहता हूँ। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा हाँ भाई जरूर जाओ, क्या दिक्कत है? अरे गुरु दिक्कत कहाँ आ गई अनुष्ठान? अरे गुरुदेव कितने महीने का करूं? अरे जितने महीने का करो, तुम्हारी मर्जी है। गुरुदेव 6 महीने ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। कहाँ जाओगे अनुष्ठान करने? कह रहे कामतगिरी चले चित्रकूट की तरफ। कह रहे ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे वापस आ जाएंगे। कह रहे फिर क्या करो? कह रहे जो अभी कर रहे हैं। कह रहे फिर दोबारा उसी गधा पचीसी में फंसना है तो 6 महीना बर्बाद क्यों कर रहे हो? अब हमारे मन में है कि तो अनुष्ठान नहीं करना चाहिए क्या? क्या अनुष्ठान नहीं करने चाहिए क्या? साधना को तीव्र करने के लिए सबसे बढ़िया कोई वस्तु है तो वो अनुष्ठान है। पर अगर हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि 4 लोग देख लें कि हमने आसन लगा लिया है। अच्छा 6 महीने जाके एक बार अनुष्ठान कर लिया और फिर यहाँ सत्संग कीर्तन में नहीं आ रहे, फिर कौन सा अनुष्ठान है? फिर कौन सा अनुष्ठान है भाई? साल भर में एक बार गंगा जी पे बैठे हैं और जाकर के हे गंगा मैया सब अब पवित्रम पवित्रो व सर्वस्थान बतो, कुछ इस तरीके से अपने को शुद्ध करे और फिर आकर के फिर वापस यहीं पे वो फलाना ऐसा ढंग ऐसा है। मंदिर आए नहीं, सत्संग में आए नहीं, कीर्तन में आए नहीं। अरे बढ़ाने के लिए गए थे, तीव्र हो गया अनुष्ठान सत्संग कीर्तन से आगे बढ़ गए। देखो 100 का नोट है हमारे पास, 100 का नोट है, उसे 101 करना तो अनुष्ठान जाना है। ये 100 का नोट मत खोइए भाई, ये बहुत काम की वस्तु है। तो स्वामी जी महाराज कहते थे अपने तो 100 भी लेना और 1 रुपया भी लेना, 101 करके रहना अपने को। सीधी सी बात है।
तो सात्विक वासनाएं भी आती है। कई बार आश्रम बनाऊंगा, मैं सोचता हूँ एक अलग से संस्था ही खोल लूं। एक बार क्या हुआ, मैं बताया था ना, एक बार पहले भी बताई थी, फिर बताता हूँ, फिर ठाकुर जी का चरित्र 10 मिनट सुनाऊंगा। ऊपर हो जाए, अपने किसी को जानना तो नहीं है, किसी को जल्दी हो तो बता देना। अच्छा, जाने वाले आए नहीं, इसलिए सब ठीक है। तो महादेव जी, एक बार एक सज्जन, एक संत थे, वृंदावन में भजन कर रहे थे खूब बढ़िया तरीके से। मैंने पहले भी बताई ये घटना, फिर सुन लो दोबारा से, अपने कानों को समंदर के समान बना लो। तो वो सज्जन आए, तो जिस जगह, जिस खेत में बैठ करके वहां एक वृक्ष के नीचे भजन कर रहे थे, तो उसका मालिक आया, खेत का जगह थी बढ़िया। तो जब मालिक आया तो वो क्या करता था, गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ देखने आता था कि जगह है, किसी ने कब्जा वब्जा तो नहीं कर लिया है। तो आया और उन्होंने देखा एक संत बैठे हुए, तो एक तो कब्जे के डर से जाकर संत से कहने लगे, महाराज जी बढ़िया चल रहा है भजन? महाराज जी, हाँ बढ़िया चल रहा है भाई। महाराज जी, जिस जगह पर आप बैठे ना, 500 गज का ये जो 1000 बीघा जितना, ये सब हमारा है। तो कह रहे, हाँ उठ जाऊं क्या? कह रहे, नहीं उठना नहीं है, भजन करो बढ़िया से। मैं ऐसा करता हूँ महाराज जी, आपको ना दिक्कत होती है तो जंगली जानवर वगैरह 4 दीवारी करवा दूं चारों तरफ से। अरे भाई, तुम्हारा प्लॉट है, तुम्हारा खेत है, कुछ भी करो, मैं तो भजन करने वाला, भजन करूंगा। 4 दीवारी करवा दी। अगले साल फिर आया, कह गुरुजी, वृक्ष के नीचे बारिश भी आती होगी, गर्मी भी बहुत लगती है, वृक्ष की गर्मी भी नहीं सहन होती, ठंड भी सहन नहीं होती, तो ऐसा करता हूँ कमरा बनवा देता हूँ। फिर भाई, तेरा प्लॉट है, तू कमरा बनवा, चाहे कुछ बना। तो बनवा दिया भाई। कहा कि महाराज जी, आप इस कमरे में रह लो, बारिश से बचे रहोगे, गर्मी सर्दी से बचे रहोगे। पंखा लगवा दिया मैंने। अगले साल फिर आया, महाराज जी आप रहते तो ही, 2 कमरे और बनवा देता हूँ, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में मैं फैमिली के साथ आता हूँ, तो रहने की व्यवस्था हो जाएगी, और एक एसी आपके में भी लगवा दूंगा। अपनों में तो लगवाऊं भाई, एक आपके कक्ष में भी लगवा दूंगा। संत ने कुछ नहीं कहा भाई, संत है भाई। तो 3 कमरे हो गए। अगले साल फिर आया, कह रहे गुरुजी आप रहते तो हुई, ऐसा करता हूँ मैं नीचे 5-6 कमरे और ऊपर 3-4 कमरे और छपवा देता हूँ, तो जो भी है बस चाबी पकड़ानी है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। ये आपका जो कक्ष है, इसके बाहर एक ऑफिस सा बना देता हूँ, और चाबियां देनी बस आपको। कर लिया भाई। कोई सेवा दे तो रख लेना, नहीं दे तो कोई बात ही नहीं। अगले साल फिर आए, कह रहे एक रजिस्टर बनाओ, क्योंकि सरकार ने आधार कार्ड वगैरह नोट करना होता है, कोई आए, कौन रुका है धर्मशाला, कौन है, तो वो सब करो। वो रजिस्टर बनवा दिया। और महात्मा जी भजन कम करें, कमरों की चाबी देते घूम रहे हैं, रजिस्टर बना रहे हैं, कौन कितना दे गया, कौन कितना ले गया। अब भाई ये सब हो गया, भजन छूट गया सारा का सारा। अब अगले साल आए सेठ जी अपने बच्चों के साथ। बच्चे बड़े बदतमीज थे, क्योंकि सेठ जी ने तो थोड़ा बहुत भजन किया था, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं सिखाया था। बच्चों को जैसे कहा था तुम खुला खाओ और खेलो बस। बच्चे आए तो वो जो महात्मा थे, महात्मा से आ गए, चल बे सफाई कर कमरों की। आ गए हम लोग। महात्मा जी ने घूर के देखा, चल बे किसने बोला, बच्चों को देखा। और जो सेठ जी आए ना, सेठ जी को बोला, सेठ जी इधर आ। चाबियों का गुच्छा उसके माथे पे दिया, पकड़ अपनी चाबियां। एक तो मेरा भजन में विघ्न, ऊपर से तेरे बच्चे बदतमीज, मेरे को भजन करने दे, मैं जा रहा हूं। तो ये अलग अलग तरीके का कुसंग हो गया भाई। एक और संत थे, ब्रज में रहकर भजन करते थे। वो जैसे कुंड है ना, अभी तो राधा कुंड वगैरह सब बन गया है, पहले सब ऐसे ही खुला हुआ था, कुछ मतलब बनावट नहीं थी, सिर्फ कुंड कुंड थे। तो वहां पर एक संत भजन करते थे। अब 3-4 सेठ आए और आकर के
ब्रज सेवा के उससे आए थे भाव से कि ब्रज की कुछ सेवा हो जाए, ब्रज के कुंडों की सेवा हो जाए। उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी लीला चिंतन सिद्ध महात्मा थे। महाराज जी से, महाराज जी ये जो कुंड है ना, इसका जीर्णोद्धार करवा देते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर था उसमें से, उसने बजरी रोड़ी वो सब ला के फटाफट गिरवा दे सामान, सारा मसाला वगैरह सब चीजें गिरवाई फटाफट, और गिरवा करके कहा कि गुरुजी हम तो काम पे जा रहे हैं, आप मिस्त्रियों का ध्यान रखना, थोड़ा मिस्त्रियों का ध्यान रखना। ओ गुरुजी कहाँ लीला चिंतन में व्यस्त रहने वाले, कहाँ उन्हें सीमेंट और बजरी बदरपुर में लगा दिया। भाई एक दिन बीता, रात्रि को जहां स्वप्न में राधा कृष्ण स्वप्न आते थे, आज ईंट रोड़ी स्वप्न, पूरी रात गए बजरी ला, खत्म हो गई, चल फटाफट सीमेंट ला, ईंटें खत्म हो गई, 500 ईंट का ऑर्डर और दे। पूरी रात ये चल रहा है सपने में। सुबह सुबह गुरुजी उठे, गुरुजी ने कहा यार आए थे हरि भजन को और ये तो तसले उठवा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपना छोटा सा झोला था, झोला लेके चले गए। गुरुजी मिले नहीं 3, 4, 5 महीनों तक। सारे सेठ वगैरह कह रहे हैं यार बद्री बजरपुर ये सब गिरवा दिया, वेस्ट जा रहा है, बताओ कुंड का जीर्णोद्धार होना था। कि ब्रज की सेवा का भजन नहीं है, उनका भजन छूट गया। पूज्य मलुपीर सरकार ने कहा अगर गुरु आज्ञा हो किसी सेवा के लिए तो वो सेवा से साधक का पतन नहीं होता। अगर गुरु आज्ञा नहीं है, अपनी भावना से कुछ कर रहे हो आप लोग, तो वहां पर पतन होने का भय है। पूज्य मलुपीर सरकार ने कहा अगर हमसे कोई पूछे कि सेवा करें या भजन पहले करें, तो महाराज जी ने कहा पहले भजन और सत्संग से अपने आप को थोड़ा पक्का कर लो, फिर गुरुदेव की आज्ञा से सेवा करो, तो आपको लाभ होगा, और नहीं तो फिर स्वच्छंदता में तो कुछ नहीं हो पाता है। प्रसंग याद आ रहे हैं मुझे, तो मैं ठाकुर जी का चरित्र रह जाएगा। भरत भैया एक पूज्य मलुपीर सर बताए थे कि हमारे गुरु भाई हैं अभी भी वो, तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज से उन्होंने एक बार आज्ञा ली भजन की कि जमुना किनारे कुटिया में जाकर के भजन करेंगे। मेरे को नाम बताया नहीं था शायद महाराज जी, नाम नहीं बताया। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज से उन्होंने आकर के बोला गुरुदेव मैं ऐसे ऐसे भजन करना चाहता हूँ। तीव्र वैराग्य उठा था, कभी कभी आता ना हमारे भीतर सोडा वाटर के उफान की तरह, मैं भजन में आग लगा दूंगा, लगा ही रखी है। वजन कुछ नहीं हो रहा, वजन बढ़ रहा है, किस चीज का, अहंकार का वजन बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं भजन करना चाहूँ। गुरुदेव ने कहा भाई देखो यहीं रहकर भजन करो, यहाँ रहने में ही फायदा है। कहीं नहीं गुरुदेव बहुत तगड़ा वैराग्य है, मतलब मैं भजन नहीं करना चाहता हूँ, एकांतवास करना चाहता हूँ। और ऐसे ऐसे वहां पर एक महात्मा जी हैं और उनकी कुटिया है, उन्होंने कहा मैं एक कुटिया तुम्हें दे दूंगा, यहीं रह करके आराम से भजन करना। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा देखो बाकी आपकी इच्छा, आप जा सकते हो। तो भक्तमाली जी महाराज जैसे संत जो थे भैया, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, उन्हें तो कोई दिक्कत थी। और वो चले गए भाई जोश जोश में, जैसे जोश जोश में मैं भग जाऊं वृंदावन, अगले ही दिन ही पराठे याद आएंगे, पनीर याद आएगा, वापस आ जाएगा हरियाणा का हलवा, कभी गाजर का हलवा, कभी घेवर याद आएगा। तो वो चले गए भजन करने के लिए, भजन करने के लिए गए जमुना जी के किनारे। जो महात्मा थे उनसे जाकर के उन्होंने करवा वगैरह सब चीज ले ली, बढ़िया से भजन करने के लिए बैठे। तो पूज्य मलुपीर सरकार कह रहे थे कि जितनी तेजी से गए थे उतनी ही तेजी से वापस आए। कब? 2-4 दिनों बाद। अब क्या हुआ महादेव जी, वहीं पर जहां उनकी जमुना जी के किनारे कुटिया थी, उसके पास में बंगाली सज्जन थे।
उनकी कुटिया थी और वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। तो वो जो संत गए थे जमुना जी के किनारे भजन करने, वो रात्रि को 11 बजे पूज्य मलुपीठ सरकार के पास आए और कहने लगे, पंडित जी महाराज हमें बताइए हम क्या करें। तो पूज्य महाराज जी ने पूछा कि पहले बात बताओ डिटेल में हुआ क्या। महाराज जी बात ऐसी हुई कि एक बंगाली सज्जन अपनी पत्नी और बिटिया के साथ रहते हैं, तो वो जो बिटिया है उसको हम पसंद आ गए और हमें वो पसंद आ गई, तो आसक्ति का तार जुड़ गया। अब वो बंगाली कहता है अब तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और हम भागे आए वहां से। कह रहे बहुत बढ़िया बढ़िया है, तो बताइए महाराज क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि करना क्या चाहते हो। कह रहे वो बंगाली तो कह रहे विवाह करना पड़ेगा। कह रहे विवाह करना पड़ेगा तो फिर पैसा भी कमाना पड़ेगा, अभी तो साधु वृत्ति से रहते हो अपना, तो कमाने के लिए कोई व्यवस्था करिए। कह रहे वो जो होने वाला ससुर जी है उसके पास 2 रिक्शा है। कहता है कि हम तुमको दे देगा, एक रिक्शा तुम चलाना, एक रिक्शा हम चलाएंगे, गुजारा हो जाएगा। तो महाराज ने पूछा फिर कठिनाई कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ है। रिक्शा मिल गया, खाने कमाने बंदोबस्त है। क्या कर रहे रिक्शा के कुत्ते फेल है। तो महाराज जी ने पूछा कि बात क्या। कह रहे महाराज जी मैं इन चक्करों में फंसना नहीं चाहता। कह रहे फंसे तो तुम ही हो। तो उन्होंने कहा कि सच बताओ क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी मुझे बचा लो किसी तरीके से, मुझे बचा लो किसी तरीके से। तो महाराज जी ने कहा कि अगर सच में बचना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, सीधा यहां से पैदल पैदल गिरिराज जी निकल जाओ और गिरिराज जी में जाकर के अपना भजन करो एकांत में। 2-4-10 दिनों में मामला शांत हो जाएगा, बंगाली भूल जाएगा और तुम्हारा भजन बनेगा। तो उन्होंने ऐसा ही, उन्होंने कहा आसन तो ले। कह रहे आसन छोड़ो, आसन लेने गए तो फिर दोबारा नहीं आ पाओगी। आसन कमंडलू मंडलू सब नित्य पाठ की जो पुस्तकें हैं वो सब छोड़ करके आओ वहीं पर, भूल गया नहीं मिल जाएंगी सब चीजें, जाओ यहाँ से फटाफट। तो पूज्य महाराज जी बता रहे थे कि सबसे बढ़िया भजन करने का स्थान कहाँ होता है, जहां गुरुदेव विराजमान, उससे बढ़िया स्थान कोई नहीं है। भजन कम भी होगा तो गुरुदेव की दृष्टि में रहोगे, पतन भी होगा तो गुरुदेव की दृष्टि में होगे, बचा लिए जाओगे। तो कोई स्थान ढूंढे ना, जैसे कोई बहुत उतार चढ़ाव आता है जीवन में कि एकदम से वैराग्य छा जाता है, भंगे ब्रज में रहकर हिमालय के गुफाओं कंदराओं में भजन करेंगे, एक का सांप आएगा और ऐसा डसेगा, काम खत्म हो जाएगा। भागे भागे आएंगे सांपों से डरते हुए, हमसे जन लागे तुम आए, थोड़े से फिर बहुत होएगी। जैसे वो अध्याय थे गीता जी के, मुझे भैया बताते हैं, गुरु जी गीता जी की पोथी देख करके गए थे, अध्याय आंगन में डोलते मिले। तो सबसे बढ़िया स्थान कौन सा, ये जहां पर गुरुदेव रह करके भजन कर रहे हैं, वहीं पर चुपचाप रह करके भजन करो। कई बार माना था यहाँ तो इतना पाखंड है, इतनी पंचायती चल रही है और लड़ रहे हैं आपस में, कुछ भी होता रहे तुम्हें मतलब नहीं। आए किस लिए थे यहाँ पर, भजन करने के लिए आए थे, बस भजन करना है भाई। जहां पंचायती में फंसे वहीं माथा खराब हो जाएगा, चिंतन नहीं होगा, चिंतन बंद हो जाएगा। उस ग्रुप से ही बाहर आ जाओ जिस ग्रुप में पंचायती चलती हो। नहीं, बच्चे ऐसे रहते हैं, चुटकुले के लिए अलग ग्रुप रखते हैं, है ना, ऐसा रहता है ना। हमारा है कोई ग्रुप, तो ऐसी बात है भैया, गुरु जी के आश्रम में रह करके भजन करें, गुरु आज्ञा में रह करके भजन करें, थोड़ा भजन भी ज्यादा फलीभूत होगा।
तो पूज्य महाराज जी ने कहा, पूज्य श्री बाल कृष्ण दास जी महाराज जी ने पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी से कहा, क्या कहा, आपको तो मेरे निकट ऐसे ही रहना चाहिए, मध्यम मार्ग ही उचित है, संन्यास धारण करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वेश धारण करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने, बाबूजी ने, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने, सबने वेश के बारे में घनश्याम दास ठाकुर जी को मना ही कर दिया एक तरीके से। जहां भी जिस किसी भी स्थिति में रहना पड़े, संत दृष्टि से एक के रहते हुए अल्प जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। संत से मतलब संत के साथ, संत को दिन भर में एक बार हम दर्शन कर लें अपने गुरुदेव को, ऐसा कुछ व्यवस्था बन जाए तो अकाल मृत्यु नहीं होती है और भजन में भी सामर्थ्य प्राप्त होता रहता है गुरु जी की दृष्टि से। वैसे तो गुरुदेव तो कहीं भी रहोगे वहां रक्षा कर ही लेंगे तुम्हारी भी, पर गुरुदेव मानोगे तब। अनुकूलता में तो गुरुदेव से लगते हैं, प्रतिकूलता में गुरुदेव नहीं लग पाते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि अल्प जीवन को सार्थक बनाना है तो संत से ऐक्य करना पड़ेगा आपको, अपने गुरुजन से। यदि साधक को इसी दुर्लभ मनुष्य योनि में भगवत प्राप्ति करनी हो, ये पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के वाक्य हैं, यदि साधक को इसी दुर्लभ मनुष्य योनि में भगवान की प्राप्ति करनी हो तो एकांत में व्याकुलता पूर्वक खूब नाम ले। साधक को भगवान तथा व्यक्त अव्यक्त सिद्ध संत सदा देखते रहते हैं भाई। व्याकुलता देखकर श्री कृष्ण स्वयं किसी संत को प्रेरणा देकर उसके पास भेज देते हैं। जैसे अपनी पूज्य प्राची दीदी सर्दी की उस रात में छत पर बैठी हुई भजन कर रही थी, नाम जप कर रही थी। कौन आए? संत श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज आए दर्शन देने के लिए, और आकर के क्या कहते हैं, बेटी नाम जप ऐसे ही किया जाता है जैसे तू कर रही है। हमारे लिए भी आते हैं यम के दूत, नालायक, थोड़ा ढंग से जप ले, थोड़ा ढंग से जप ले, मोबाइल छोड़ दे, टीवी छोड़ दे, अच्छे से नाम जप कर। तो कृपा में सिद्ध संत स्वयं ही ऐसे साधकों की खोज में रहते हैं। हमें तो दीनता पूर्वक खूब नाम जप करना चाहिए भैया। श्री कृष्ण किसी बाह्य वेशभूषा से प्रसन्न होते हों, वे हृदय की निर्मल प्रीति को ही देखते हैं श्री कृष्ण। तो परम पूज्य श्री महाराज जी की अमृत वाणी सुनकर ठाकुर जी के हृदय में पूर्ण समाधान प्राप्त हो गया कि वेश धारण करना है या नहीं करना है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार पूज्य राधा बाबा व पूज्य श्री महाराज जी की आज्ञा से इन्होंने आजीवन खादी के सफेद धोती कुर्ते में ही रहने का निश्चय किया।